बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक चाहने वाले हैं डेरा इस्माइल ख़ान से मोहम्मद उस्मान गनी असरा हाफिज़हुल्लाह, बहुत प्यार करने वाले दोस्त हैं, बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। आप भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो उनकी मोहब्बत बड़ी मिसाली है। अल्लाह उनकी मोहब्बत कबूल फरमाए। उन्होंने सवाल किया है कि बड़ी आंत के सुकेड़ और उसके अल्सर पर कुछ बात कर लें। तो ये वीडियो जो है ना, जो तिब को समझते हैं, नज़रिया मुफ्रद अज़ा को समझते हैं, उनके लिए मेरी छोटी सी काविश है ये, और मेरा तजर्बा है, और मैं अपने तजर्बे ही शेयर करता हूँ अल्लाह के फज़ल व करम से। और आपको जैसे पंजाबी ना, ट्रक दी बत्ती पीछे लाने वाला मामला नहीं, अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ठीक है जी। अगर इसको दूसरी तरफ से ले लें, जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम। तो बड़ी आंत का मामला बड़ा सीरियस होता है, इसमें शदीद किस्म का दर्द होता है। जो एनाटॉमी पढ़ते हैं, जो फिजियोलॉजी को जानते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ कि बड़ी आंत का अल्सर जो उमूमन देखने में आया है, वो जो बाईं साइड होती है आंत की, नाभ से बाईं साइड पे, या नाभ से थोड़ा सा नीचे या नाभ के बराबर बड़ी आंत में शदीद किस्म का दर्द होता है, और उसके साथ शदीद किस्म के मरोड़ की कैफियत होती है। साथ खाने में खून भी आता है, और दर्द की इतनी शिद्दत होती है कि पूरा मोहल्ला मरीज़ की चीखें सुनता है। और जब कोलोनोस्कोपी करवाई जाती है या बेरियम एनीमा टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि तशखीस का सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है वो बेरियम एनीमा टेस्ट है, उसके बाद कोलोनोस्कोपी है, तो उसमें पता चलता है कि बड़ी आंत में ज़ख्म है, वहाँ से खून आ रहा है और शदीद किस्म की तकलीफ़ है। तो मुख्तलिफ़ पैथीज़ अपना अपना यहाँ पर इलाज करती हैं। एलोपैथी में यहाँ पर सर्जरी है, वो ऑपरेशन करते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि मेडिसिन से ये ठीक हो जाए। अगर जब मेडिसिन से ठीक ना हो, या किसी मौलवी के ज़हन में अल्लाह नहीं भी डालते, तो वो तकलीफ़ का बायस बनता है। खैर, ये अल्लाह की तरफ से मामला होता है, अल्लाह जिसके ज़हन में डाल दे। तो मेरे जो तजर्बात हैं बड़ी आंत में ज़ख्म या अल्सर के हवाले से, तो उसमें इलाज बिल ग़िज़ा को अवलिन तरजीह है, उसके बाद मेडिसिन है। तो मैं खालिसन नज़रिया मुफ़रद अज़ा की जो मेडिसिन है, उनके नाम इंशाअल्लाह बताऊँगा, और ये जो तिब से मोहब्बत करने वाले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इसको फॉलो करके उससे बेहतरीन जो ये इलाज है मुख्तलिफ़ पैथीज़ में, सिंपल आर्गेनोपैथी यानी नज़रिया मुफ़रद अज़ा, उसके तहत ये इलाज कर सकेंगे। तो ग़िज़ा में सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं मरीज़ की सालन और रोटी बंद कर देता हूँ। गाय का दूध और गाय का देसी घी, अगर गाय का दूध ना मुयस्सर हो तो फिर भैंस का दूध होता है। वो सुबह नाश्ते में उबले हुए दूध में देसी घी डाल के हस्बे इस्तात वो 10 ग्राम से 20 ग्राम तक होता है। लोग देसी घी का नाम सुन के डर जाते हैं, चूँकि मीडिया के ऊपर जो शोर किया जाता है कि देसी घी ज़हर है, ये कोलेस्ट्रॉल को हाई कर देता है, ये दिल की नालियों में जम जाता है। तो वल्लाह अज़ीम मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि रब की बनाई हुई चीज़ जो है उसके नुकसानात ना होने के बराबर होते हैं, और जो इंसान की बनाई हुई चीज़ है उसमें नुकसान के एहतमालात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देसी घी याद रखें, ये आपके कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को, बुरे कोलेस्ट्रॉल को अच्छे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, जो आपके खुलियात के लिए, आपके जिस्म के लिए, आपके उज़लात के लिए इंतहाई मुफीद है। तो अंदरूनी तौर पर मरहम के तौर पर ये जो देसी घी है दूध में डाल के सुबह नाश्ते में मैं पिलाता हूँ, बल्कि दिन में अल्लाह का एहसान है, मैं मरीज़ों को 3 से 4 बार ये पिलाता हूँ। और अगर शदीद भूख, अव्वल तो भूख लगती नहीं, अगर भूख लग जाए तो फिर तरकारी कोई भी हो, इस मौसम गर्मियों के मौसम में मिल जाते हैं, कद्दू, घिया, टिंडे, इनमें हल्दी, देसी घी, नमक और ज़ीरा सफ़ेद और बड़ी इलायची डाल के उसको पकाया जाता है, इसका शोरबा होता है, ये खिला दिया जाता है। गंदम की रोटी से परहेज़ करवाया जाता है। अगर शदीद किस्म की भूख लगे तो फिर इसी शोरबे के अंदर गंदम या सफ़ेद मकई की रोटी को थोड़े थोड़े टुकड़े करके वो डाल लिए जाते हैं, वो थोड़ा खिलाया जाता है। और इसके साथ ताज़ा फलों के अंदर जो है ना, जो उसमें खरबूजा है, तरबूज है, उसमें मीठी खुबानी है, मीठा आलू बुखारा है, ये फल पपीता दरख्त के ऊपर पका हुआ, ये इस्तेमाल करवाया जाता है। अल्लाह के फजल करम से कभी नाकामी नहीं हुई। और अब आते हैं दवाई की तरफ। तो दवा में असाबी गुद्दी मुलय्यन नंबर 6 इसको कहते हैं। असाबी गुद्दी मुलय्यन एक, इसकी मिकदार खुराक होगी 1000 मिलीग्राम। और इसके बाद आते हैं असाबी गुद्दी अक्सीर, ये होगी 125 मिलीग्राम। तरियाक नंबर 6 यानी असाबी गुद्दी तरियाक, ये भी 125 मिलीग्राम, बल्कि बाज़ दफ़ा 250 मिलीग्राम भी देना पड़ता है। ठीक है जी।
اور اکسیر بادیان یعنی اکسیر لسانی ہلدی ملاٹھی سونف والا پاؤڈر یہ بھی 1000 ملی گرام، یہ دن میں 4 بار دوائی دی جاتی ہے، بعض دفعہ 5 بار بھی دینا پڑتی ہے۔ انتڑی کے اندر زخم جتنا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہاں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ کیس بگڑ چکا ہو اینٹی ہائپرٹنسی اینٹی بایوٹک دینے کی وجہ سے، یا یہ ہوتا ہے پہلے سن لیں درمیان میں بتا دوں، جو بندے بہت زیادہ گوشت خوری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت زیادہ مرچیں چٹپٹی غذائیں کھاتے ہیں، ان کے اندر جب یہ صفراوی زہر پیدا ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو صفرا کے اندر جراثیم جو ہیں وہ جو پرورش پاتے ہیں، جراثیم کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں، یہ جدید ریسرچ جو ہے نا جراثیم کی، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو اس ماحول میں صفراوی مزاج کے ماحول کے اندر یہ جراثیم پرورش پا کے وہاں پر انفیکشن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ جو زہر وہ جو ٹکسن وہاں پر چھوڑتے ہیں وہ انتڑی کو زخمی کر دیتے ہیں، وہاں پر زخم السر پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کا اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ مریض بہت تکلیف میں ہوتا ہے، اور اتنی زور زور سے چیخیں سننے میں آتی ہیں، اللہ جانتا ہے دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کا احسان ہے، یہ آپ دن میں 3 سے 4 بار دودھ میں دیسی گھی ڈال کے دیں، اور یہ جو گرمیوں کے موسم کی ترکاریاں ہیں اس میں کدو ہے، گھیا توری ٹینڈے ہیں، سردیوں میں اگر سردیوں کا موسم ہے پھر شلجم مولی اور گاجر اور مونگرے ہیں بغیر آلو کے، اس میں یہ جو مسالہ جات میں نے بتائیں یہ ڈال کے دیسی گھی ڈال کے، اگر دیسی گھی دودھ میں نہیں پی سکتا مریض تو سالن میں ڈالیں تر بتر، تو یہی کھائے گا، گندم بہت کم کھائے گا۔ جو کا دلیا بہت زیادہ مفید رہتا ہے، سابودانے کی کھیر، دودھ کی بنی ہوئی غذائیں بہت زیادہ مفید رہتی ہیں۔ ایسا دہی جس کے اندر ترشی برائے نام ہو، ترش نہ ہو، وہ دہی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ مکھن حسب استطاعت بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ یاد رکھیں بیرونی طور پر کوئی مرہم نہیں ہے جو انتڑیوں کے اندر لگایا جا سکے، یہ واحد دیسی گھی ہے یا مکھن ہے گائے کا یا بھینس کا، جو بھی مل جائے اللہ کا نام لے کے وہ استعمال کروائیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہ پہلے ہفتے میں ہی مریض ریلیکس ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی میری جو میں بڑی آنت کے السر کے مریضوں کو استعمال کرواتا ہوں۔ میں پھر عرض کیے دیتا ہوں، دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں، اس میں ہے دودھ اور گھی کا استعمال کثرت کے ساتھ۔ گرمیوں اور سردیوں کی سبزیاں ہیں شلجم مولی گاجر مونگرے گھیا کدو اور کالی توری، اس میں ہلدی زیرہ سفید ہلکا سا نمک دیسی گھی اور موٹی الائچی ڈال کے شوربے والا، جو کا دلیا، سابودانہ کی کھیر، اور بعض دفعہ سفید مکئی بوائل کر کے اچھی طرح وہ بھی شامل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ غذا ہے، اور دوائی کے اندر میں اس کو اپنی نظریہ مفردہ کی ٹرم میں اب بولتا ہوں کہ ملین نمبر 6، اکسیر نمبر 6، تریاک نمبر 6 اور اکسیر لسانی دن میں 4 بار دیں۔ انشاءاللہ یہ بڑی آنت کا السر اور اس کا سکیڑ اللہ کی رحمت سے تھوڑے عرصے میں 1-2 مہینہ علاج کریں، ساتھ پرہیز کریں، میرا اللہ آپریشن سے بچا دے گا اور مریض بالکل تندرست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امید آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔